दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्केरी थिंग्स में कहानी शुरू करने से पहले। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। कहते हैं हर दरवाजे के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोला नहीं जाना चाहिए। यह कहानी है एक ऐसे बंद दरवाजे की जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यहां से वापस लौट जाइए, क्योंकि यह दरवाजा सिर्फ खून और चीखें जानता है। साल 1998 की सर्दियों में मुंबई के उपनगरों में एक पुराना और जर्जर मकान खाली पड़ा था। रियल एस्टेट एजेंट विजय और उसका दोस्त अजय इस मकान को बेचने की जिम्मेदारी लेते हैं। मकान की लोकेशन और कीमत अच्छी थी, लेकिन मकान सालों से बंद पड़ा था और उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा, उस दरवाजे को मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। विजय और अजय ने इसे एक अंधविश्वास समझा, पर जैसे जैसे वे मकान का निरीक्षण करने लगे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। महत्वाकांक्षी रियल एस्टेट एजेंट जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अजय, विजय का पुराना दोस्त, मजाकिया स्वभाव लेकिन थोड़ा डरपोक मकान मालिक, 65 साल का रहस्यमयी व्यक्ति जिसने कई बार चेतावनी दी थी कि उस बंद दरवाजे को न छुएं। एक रात जब वे मकान में ठहरे हुए थे, दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। विजय की उत्सुकता बढ़ी और उसने अजय को दरवाजा खोलने के लिए मनाया। जैसे ही ताला टूटा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। अंदर एक पुराना तहखाना था जहां दीवारों पर खून के धब्बे और जंजीरें लटक रही थीं। अचानक एक परछाई उन पर हमला करने लगी। यह आत्मा थी राधिका की, जिसे इस मकान के पिछले मालिक ने यहीं बंद करके मार डाला था। उसकी आत्मा आजाद हो चुकी थी और अब वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं थी। विजय और अजय को पता चलता है कि अगर वे राधिका की आत्मा की मौत का सच उजागर कर देते हैं तो शायद वे बच सकते हैं। एक दौड़ शुरू होती है जहां उन्हें समय रहते राधिका की मौत की वजह ढूंढनी थी। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि मकान मालिक ही राधिका का हत्यारा है, लेकिन जैसे ही वे पुलिस को बुलाते हैं, राधिका की आत्मा विजय पर कब्जा कर लेती है। अजय भाग जाता है, लेकिन दरवाजे के बाहर पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि दरवाजा फिर से बंद हो चुका है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद वही मकान फिर से बिकने को तैयार होता है, लेकिन इस बार एक नया रियल एस्टेट एजेंट और एक बंद दरवाजा जो आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई उसे फिर से खोले। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।